राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। कलश का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रहस्य, इस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, कोई भी पूजन जैसे सत्यनारायण की पूजा, ग्रह शांति, वास्तु शांति, दुर्गा पूजा अथवा किसी देवता विशेष का हवन या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई बड़ी यज्ञ, सब में कलश का पूजन होता है। बिना कलश के पूजन के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो सकती। कलश का बहुत बड़ा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रहस्य है, जिसको समझ लेने पर कलश पूजन का हमको पूरा लाभ मिलता है। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे इत्यादि कलश रूपी ब्रह्मांड में ही निवास करते हैं। अतः कलश ब्रह्मांड का भी एक प्रतीकात्मक प्रतीक है। कलश हमारे देह का भी प्रतीकात्मक प्रतीक है। पतंजल योग दर्शन से पातंजल अपने योग सूत्रों में कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ हमारे शरीर में है वही सब ब्रह्मांड में भी व्याप्त हो रहा है। मनुष्य को योग साधना के द्वारा जब अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसके उदाहरण हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड सर्वव्यापक व अनंत है, इसी तरह मनुष्य की चेतना सर्वव्यापक, समयातीत व अनंत है। भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भी है। मनुष्य के अंदर पहले से ही सत और चित विद्यमान है, परंतु तीसरे की खोज में निरंतर लगा हुआ है, वो है आनंद। अगर मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो जाए तो सारी खोजबीन समाप्त हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह पानी की छोटी बूंद सागर में गिर जाने पर वो भी सागर ही हो जाती है, इसी तरह मोक्ष की प्राप्ति के उपरांत जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और वो भी परमात्मा स्वरूप हो जाती है। फिर जीवात्मा जन्म और मरण के बंधन से छूट जाती है, यानी अमरत्व को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान जब निकलते हैं तो अमृत हमेशा कलश में ही होता है। यह इस बात का प्रतीक है, मनुष्य अगर चाहे तो वो अमरता को प्राप्त कर सकता है। इसी को ध्यान में रखकर कलश पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है, कलश के कंठ में भगवान शिव हैं, कलश के मूल में ब्रह्मा जी हैं, कलश के मध्य भाग में मातृगण रहते हैं। कलश में सातों समुद्र तथा सातों महाद्वीप निवास करते हैं। कलश में चारों वेद व उनके अंग निवास करते हैं। कलश में गायत्री, सावित्री, शांति तथा पुष्टि आदि देवियां भी निवास करती हैं। कलश में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा इत्यादि नदियों की अधिष्ठात्री देवियां भी निवास करती हैं। प्रायः कलश का बहुत बड़ा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रहस्य है। कलश, अब हम बात करेंगे कलश में डाली जाने वाली प्रतीकात्मक वस्तुओं के बारे में। उनका क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है। मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कलश के संदर्भ में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आइए क्रम से समझते हैं कलश में प्रतीकात्मक वस्तुओं के बारे में व कलश में लगने वाली वस्तुओं के महत्व और पूजन के संदर्भ में। कलश रखे जाने वाले स्थान की सबसे पहले शुद्धि होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है उसको शुद्ध रखे, ताकि साधन रूपी शरीर स्वस्थ रहे। कलश की धातु, कामना भेद से विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के कलश के धातु के प्रयोग का वर्णन मिलता है, लेकिन आमतौर से कलश में तांबे की धातु का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। तांबा एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक व विषनाशक होता है, जो इस बात का प्रतीक है, निरोगता का प्रतीक है। हमारे अंदर प्रतिरोधात्मक रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता का प्रतीक है।
कलश पर स्वस्तिक। कलश पर बनाया गया स्वस्तिक जीवन में शुभ और लाभ का प्रतीक है। ये दोनों भगवान गणेश के पुत्र हैं। कलश में बंधी मौली। मित्रों, कलश के कंठ पर बांधी जाने वाली मौली अथवा कलावा शरीर रक्षा व बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की प्रतीक है। जिस तरह वस्त्र ऋतु जनित कष्टों को हरते हैं, ऐसे ही मौली को समझना चाहिए। 7 अनाजों का प्रयोग। मित्रों, कलश के आधार पर 7 प्रकार के अनाज बिछाने का नियम है। वो अनाज क्रमशः हैं जौ, धान, तिल, कांगनी, मूंग, चना व सांवा। मित्रों, ये 7 अनाज मनुष्य के शरीर में 7 प्रकार की धातुओं की पुष्टि करते हैं। वो 7 धातुएं हैं क्रमशः रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा तथा वीर्य। इन 7 धातुओं के संतुलित रहने पर मनुष्य निरोग रहता है और निरोगी काया के द्वारा ही धर्म और कर्म के कार्य किए जा सकते हैं। कलश के नीचे अष्टदल कमल। मित्रों, कलश के नीचे एक संरचना बनाई जाती है जो कि 8 कमल की पंखुड़ियों की तरह होती है। यह इस बात के प्रतीक है कि ब्रह्मांड के 8 आयाम व 8 पहरों से हमारे लिए कल्याणकारी वस्तुओं का निर्गमन हो। कलश में जल। मित्रों, कलश में जल भरा जाता है और आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा जल के माध्यम से ही होती है। समस्त प्राणियों के जीवन का आधार जल है। हमारे शरीर में 73% जल ही है। अतः ऐसा जल हमारे लिए कल्याणकारी हो, इसलिए कलश में जल डाला जाता है, जल का पूजन किया जाता है। कलश में चंदन। चंदन आध्यात्मिकता, पवित्रता, विलासिता तथा शुद्धता का प्रतीक है। कलश में सर्वौषधि। कलश में 7 प्रकार की औषधियों अथवा जड़ी बूटियों को डाला जाता है जो कि क्रमशः हैं मुरा, जटामासी, मीठी बच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, कचूर, चंपक व मुस्ता। ये औषधियाँ आरोग्यता व दीर्घ स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक हैं। कलश में दूब घास। दूब घास अमरता की तथा निरोगिता की प्रतीक है। कैसा भी मौसम हो, दूब अगर नष्ट हो जाए तो बुरे से बुरे मौसम में पुनः उगाती है और सर्वत्र पाई जाती है। दूब इस बात का संदेश देती है कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अगर प्रयास किया जाए तो पुनः सफलता पाई जा सकती है। इसीलिए कलश में दूब डाली जाती है और दूब का पूजन होता है। कलश पर पंचपल्लव। कलश पर 5 पेड़ों के पत्ते यथा बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़ और आम के पत्ते लगाने का शास्त्रों में निर्देश मिलता है। ये पत्ते जीवन के विकास तथा जीवन की निरंतरता के प्रतीक हैं। कलश के अंदर 7 स्थानों की मिट्टी डाली जाती है। घोड़े के रहने की जगह की, हाथी के रहने की जगह की, सांपों के रहने की जगह की, नदियों के संगम की, तालाब की, राजा के द्वार की तथा गौशाला की। मित्रों, मिट्टी में यह प्राकृतिक गुण है कि वो वास्तु विशेष की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है तथा ऐसे स्थानों के ऊर्जा हमारे जीवन की सफलता, समृद्धि, आरोग्यता तथा ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। कलश में सुपारी। सुपारी पवित्रता, सुंदरता, स्नेह तथा प्रेम की प्रतीक है। कलश में पंचरत्न। पंचरत्न 5 महाभूतों के प्रतीक है तथा संपन्नता व सुंदरता के भी प्रतीक हैं। कलश में मुद्रा। कलश में मुद्रा अथवा पैसा माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। माता लक्ष्मी आए इसलिए कलश में मुद्रा डाली जाती है। कलश पर वस्त्र। कलश पर वस्त्र शिष्टता, शालीनता तथा सुरक्षा के प्रतीक हैं। कलश पर पूर्ण पात्र। कलश पर पूर्ण पात्र जीवन की पूर्णता, प्रसन्नता तथा क्षमता के विकास के प्रतीक हैं। कलश पर नारियल। नारियल मंदराचल पर्वत, ब्रह्मांड तथा मानवीय शक्तियों का द्योतक है।
इन प्रतीकों का कलश में प्रयोग करके विधिवत मंत्रों के द्वारा ऐसे कलश की स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसके जल का अभिषेक जहाँ भी कर दिया जाएगा वहाँ की नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी, माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जीवन में अगर कोई विघ्न, दुर्घटना अथवा नकारात्मकता होगी तो उसका नाश हो जाएगा। कलश का पूजन बड़ा ही चमत्कारिक है। हमेशा गौरी गणेश के पूजन के बाद कलश का पूजन किया जाना चाहिए। कलश का पूजन प्रायः प्रत्येक पूजा में होता है, ऐसी कोई पूजा नहीं है जो बिना कलश पूजन के संपन्न हो। और मुख्य देवता का पूजन हमेशा कलश की पूजा के बाद ही किया जाता है, यह शास्त्रीय पद्धति है। तो ऐसे विधिवत पूजित कलश के द्वारा यजमान का अभिषेक करने का विधान शास्त्रकारों ने बताया है। तो ऐसे कलश से अगर अभिषेक यजमान का कर दिया जाए, उसका जल जहाँ भी पड़ेगा वो अमृत तुल्य होगा। निश्चित ही कलश पूजन करने से हमारे जीवन में आरोग्यता, निरोगिता, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि की वृद्धि निश्चित तौर पर होती है। लेकिन वो तब जब हम शास्त्रों में बताए गए विधियों के अनुसार कलश में वस्तुओं का प्रयोग करें तथा उसका विधिवत पूजन करें। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलश पूजन के द्वारा हमारे जीवन के विघ्न और कष्टों का नाश किया जा सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।